राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपने, जो मैं आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ वो देख लेना, उपाय हैं जो उसके ऊपर अमल कर लेना। उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको बताती हूँ। अब तो आप लोगों में से लकी विनर भी चुनती हूँ। आपने करना क्या, सिर्फ अपना प्रश्न लिख के भेज देना है। सब्सक्राइब किया हो, कमेंट करते हो आप मुझे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन लिख के भेज देना। क्वेश्चन लिखना है मूलांक 4, ठीक है। उसके आगे क्या ये मेरा कार्य होगा, ये नहीं लिखना मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से करके सीधा आपने प्रश्न अपना पूछ लेना है। एक ही प्रश्न पूछना, बहुत लंबी लिस्ट है तो पर्सनल मीटिंग कर लो, मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्प्रेड क्या कह रहा है उसको जान लेते हैं। संडे के दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मूलांक 4 वाले कहीं जाना चाह रहे हैं या कहीं से कुछ आने वाला है उनके लिए सामान, इस तरह से दिखाई देता है। उनको कुछ इंतज़ार है कहीं जाने की, लेकिन यहाँ पे स्थिति किस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि अभी आपका बिल्कुल भी जो है कहीं जाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं बन रहा है। तो आप अचानक से कुछ अननोन से एक्सपीरियंसेस लेने शुरू कर दोगे, यानी कि कुछ अनजान जगहों की यात्रा करने में आतुर हो जाओगे। अर्थात जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा नहीं पाओगे, और जहाँ नहीं जाना है वहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर लोगे तो आपके लिए वो रास्ता भी खुलता हुआ दिखाई। ऐसा नहीं है कि वो काम होगा नहीं जिसके लिए आप प्रयत्नशील हो, होगा 101%, लेकिन अभी नहीं। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए आपके सभी काम बन रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, बढ़िया दिन है। शंकर भगवान की आराधना कर लेना, और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेती हूँ ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ बेटर नहीं है। देखो, चीज़ों को दूर तक भी सोचना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज खा और कल खुदा, यानी कि जो भी आया उसको आज ही खर्चा कर दो और कल के लिए आप कुछ भी ना धन रखो। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को जो है समझना है, किस तरह से आपने क्या काम करना है, ठीक है। आपने मतलब बहुत हेस्ट है आपको किसी काम को करने की, और कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हो सकता है, अर्थात गलत कर सकते हो या गलत हो सकता है, ठीक है। यहाँ आपने या तो मंदिर के अंदर केले चढ़ा देने हैं या झंडा, ठीक है। आपका ध्यान जो है सारा टाइम इसी चीज़ में लगा रहेगा कि मैं कुछ भी जल्दीबाजी में कर लूँ, लेकिन करना मत। चीज़ों को जो है समझना बूझना, क्योंकि यहाँ पे कुछ खतरा दिखाई देता है चीज़ों के अंदर। तो और आपने ये भी सोचना कि दूर अंदेशी से इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि आखिर अगर मैं इस तरह का कोई कार्य करूँ या हेस्ट में कोई भी गड़बड़ी करता हूँ तो उस चीज़ का आफ्टर रिजल्ट क्या होने वाला है। तो बाद में रोते बिलखते मिलोगे, तो थोड़ा संभल के चलो, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आपको सब मदद तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही किसी जाल के अंदर फंसे पड़े हो, यानी कि आपने खुद ही कुछ ना कुछ जाल अपने लिए बुना है, आप उसी के अंदर स्टक हो एकदम, और उसके बाद आप वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट निकल ही नहीं पा रहे। जब कुछ दिख ही नहीं रहा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो आप आगे करोगे क्या? फिक्र मत करो। आपने करना क्या है, आपने छोटी छोटी कन्याओं को काले जामुन जो है वो दे देने हैं, ठीक है। आपने मंदिर में चले जाना, वहाँ लेके चले जाना, छोटी कन्याओं को जो है काले जामुन दे देना, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। और बाकी लोग जो मदद करें तो उनकी मदद भी आप ले लेना। इतने रिजिड बनने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं मैं सब कुछ खुद ही मैनेज करना, क्योंकि आप यहाँ स्टक हो, आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और आपको हेल्प मिल भी रही है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको हेल्प मिल रही है, कईयों को तो हेल्प ही नहीं मिलती। तो आगे बढ़ जाओ और अपनी स्थिति को जो है अच्छे से समझ लो। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कोई आपके लिए स्त्री जो है आगे बढ़ के काम करती हुई, यानी कि आपकी सारी मुसीबतें वो झेलती हुई आपके लिए रास्ता साफ करती हुई दिखाई देती है। यानी कि आगे बढ़ो, आप खुश रहोगे, बहुत ही प्रसन्न महसूस करोगे अंदर से, और चाहोगे कि सब
चीज़ वैसी ही हो जाए, होगी नहीं, लेकिन मदद जो है आपको मिल जाएगी, आप अंदर से खुश रहोगे। ठीक है, हंसते खेलते अपने कार्य को अंजाम देना तो और भी आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं किसी को। प्लीज़ डोंट डोमिनेट एनीवन, किसी को भी डोमिनेट मत करिए। ठीक है, अपने मन से सोचिए कि क्या ये डोमिनेशन ज़रूरी है। आप आराम से भी किसी के साथ बात कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेट कर देते हैं और सामने वाले बंदे की अंतरात्मा की आंखें खुल जाती हैं इतना अपमानित होकर। ठीक है, ऐसी स्थिति आपके लिए ना बने तो आप अपनी जो है अंतरात्मा को कहिए कि सब चीज़ों को एनालाइज करें और ठीक से देखें कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो डोंट डोमिनेट एनीबडी। तो अपने जीवन साथी को भी डोमिनेट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रौब से बोलोगे तो परेशानी में खुद ही फंस जाओगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई मौका हाथ से जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आप कहोगे ठीक है ऊपर वाले, मुझे अपने पे भी भरोसा है, मैंने कर लेना है, और तुम पे भी भरोसा है कि तुमने मुझसे सही कार्य करवा लेना है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से निकल जाएगी वो आपके ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क डाल कर नहीं जाएगी। अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, चला गया तो चला गया, यानी कि आप अंदर से भरपूर सुरक्षित है। तो एक मौके के जाने से आपको यहाँ कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। ठीक है, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने आपके लिए कर दी है। ठीक, अब आपने करना क्या है, आपके लिए गुरु मंत्र बता देते। देखो, आप जो भी कार्य कर रहे हो यहाँ दिखाई दे रहा है कि उसमें जीत हासिल हो रही है। ये जीत उस चीज़ के लिए भी हासिल हो सकती है। हो सकता है आप अंदर से ये चीज़ सोचते हो कि भाई मृत्यु और जन्म ये चीज़ें क्या हैं, मैं इसके ऊपर कुछ खोजबीन करना चाहता या चाहती हूँ, तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जो चीज़ आई है वो जाएगी ही, और जो चली गई है वो वापस भी आएगी। वही हमारे साथ भी होता है। हम किसी को कोई शब्द भी बोल देते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, गलत कहते हैं किसी को, और अगर अच्छा कहते हैं, दोनों साइड्स लेके चलते हैं, अगर अच्छा कहते हैं तो वो भी वापस हमारे लिए आता है, यानी कि हमारा किया हुआ अच्छा भी हमें रिटर्न में मिलता है और किया हुआ बुरा भी हम पर वापस ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों को जब अच्छी तरह से समझोगे और एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा लो रखोगे तो आप देखोगे आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी। ठीक है, जीत आपके हाथ में होगी। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।